हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे बेटा। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। आज हम इसी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आए हैं। इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले बेटा, इस लेक्चर के अंदर हम रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि पढ़ेंगे। और किस विधि के द्वारा हम समीकरण को संतुलित करने वाले हैं? आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा। आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा हम समीकरण को संतुलित करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 11 का एग्जाम में 100% पूछा जाता है बेटा ये टॉपिक। दूसरी बात, ये टॉपिक कंपटीशन लेवल पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 12th क्लास के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां पर भी हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम देखेंगे, कुछ कंपाउंड्स के बारे में जैसे K2Cr2O7, KMnO4, उन कंपाउंड्स को देखेंगे और उसमें भी हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने का प्रोसेस अगर आपने यहाँ सीख लिया तो वहां भी आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो बेटा देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसको समझते हैं। हम बात करेंगे बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया संतुलित करने की आयन इलेक्ट्रॉन विधि। रेडॉक्स अभिक्रिया संतुलित करने की हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि के बारे में बात करते हैं। और इस विधि को संतुलित करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं बेटा। इन नियमों को अब हम समझते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा समीकरण संतुलित करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है बेटा। इन रूल्स को दिमाग में डाल लो, स्टेप बाय स्टेप जब चलोगे तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली बेटा, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको हर एक स्टेप क्लियर होता चले। तो ध्यान से सुनो, रूल्स फर्स्ट क्या कहता है। मेरे पास जो वो समीकरण देगा बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, जो वो समीकरण देगा कि इस समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करो, जो भी वो इक्वेशन देगा, उस इक्वेशन में सबसे पहले आपको देखना H प्लस OH माइनस H2 ये भी होंगे, तो इनको हम छोड़ देंगे। और छोड़ने के बाद अभिक्रिया से ऑक्सीकरण तथा अपचयन दो अर्ध अभिक्रियाएं बना लेंगे, क्योंकि जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया दोनों का योग होती है, वो जो रेडॉक्स अभिक्रिया। अब वो जो दोनों का योग है, उन दोनों को हम अलग अलग करें, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को अलग करें बेटा, अपचयन अर्ध अभिक्रिया को हम अलग करें। ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं पिछले लेक्चरों से। दूसरा रूल्स क्या कहता है, रूल सेकंड क्या कहता है, जब हम उन्हें अलग कर लेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को अलग लिख लेंगे, अपचयन अर्ध अभिक्रिया को अलग लिख लेंगे, तो दूसरा रूल क्या होगा, अभिक्रिया में परमाणुओं की संख्या संतुलित करेंगे। स्टेप सेकंड में हम क्या करने वाले हैं, परमाणुओं की संख्या को संतुलित करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करने वाले। तीसरा रूल्स देखो, जब हम परमाणुओं की संख्या को संतुलित करेंगे बेटा, तो इसमें अगर ऑक्सीजन परमाणु हुआ तो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम उतने ही जल के अणु, जल मतलब H2O के अणु जोड़ देंगे। जितने हमारे पास ऑक्सीजन परमाणु होंगे या जितने ऑक्सीजन परमाणु को हमें संतुलित करना है, बैलेंस करना है, उतने ही हम जल के अणु जोड़ देंगे दूसरी ओर। अच्छा, रूल 4 में क्या होगा, अगर वहां पर हाइड्रोजन के परमाणु हुए तो हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए दूसरी ओर उतने ही H प्लस आयन जोड़ देंगे। दूसरी ओर उतने क्या जोड़ देंगे बेटा, H प्लस आयन जोड़ देंगे। रूल 5 अगर देखो आप, रूल 5 जब हमने हाइड्रोजन को संतुलित कर लिया, ऑक्सीजन को संतुलित कर लिया, तो हम रूल 5 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसके बाद आवेश को संतुलित करेंगे, चार्ज जो होगा उसको संतुलित करेंगे। और आवेश को संतुलित करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे बेटा, आवेश को संतुलित करने के लिए क्या जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। ये रूल हमारा 5। रूल 6 आप देखो, रूल 6 देखो बेटा, रूल 6 में हमें क्या करना है, जब हमने इलेक्ट्रॉनों मतलब आवेश को संतुलित कर लिया, आवेश को संतुलित करने के लिए हम क्या जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को संतुलित करेंगे। उसके बाद हम किसको बेटा, इलेक्ट्रॉन को संतुलित करेंगे। क्लियर है बात। रूल अच्छे से देख लो, फिर से मैं दिखा रहा हूं बेटा, अच्छे से देख लो रूल क्या क्या है। पहले H प्लस OH माइनस H2 को छोड़ देंगे, इनको छोड़ने के बाद दो अर्ध समीकरण बनाएंगे, एक ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण, एक अपचयन अर्ध समीकरण। जब हम बना लेंगे तो दूसरा रूल क्या है, फिर हम परमाणुओं को संतुलित करेंगे, परमाणुओं की संख्या को संतुलित करेंगे। अगर परमाणुओं की संख्या में ऑक्सीजन परमाणु है तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जल के अणु जोड़ेंगे। और अगर हाइड्रोजन परमाणु है
तो हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए H+ आयन जोड़ेंगे। क्लियर है बात। उसके बाद हम बेटा आवेश को संतुलित करेंगे और आवेश को संतुलित करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। क्लियर है। अब जब हमने आवेश को संतुलित कर लिया और इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो अब हम लास्ट में, सबसे लास्ट में किसको बैलेंस करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन को संतुलित करेंगे। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं या क्वेश्चंस कह दो, उससे समझते हैं बेटा। ये देखो बेटा क्वेश्चन फर्स्ट, निम्न समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करो। निम्न समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करो। मेरे पास ये एक समीकरण है और इस समीकरण को मुझे संतुलित करना है आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा। सॉल्व करते हैं इसको बेटा, हल करते हैं। सबसे पहले जो रिएक्शन उन्होंने दी है उस रिएक्शन को उतार लो। Cr2O7 माइनस माइनस प्लस प्लस Fe डाई पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव एरो Cr ट्राई पॉजिटिव प्लस Fe डाई पॉजिटिव प्लस H2O। ये हमने रिएक्शन नोट कर लिया। अब इस रिएक्शन के अंदर हमें क्या करना है? H+ H2O इनको छोड़ देंगे और दो समीकरण बनाएंगे, एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन। आप अगर देखो बेटा तो यहां पर Cr +7 में होगा, सॉरी +6 में होगा। यहां पर Cr किस में होगा बेटा? +6 में। निकाल सकते हो, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी सिखा रखी है। यहां Cr पे कितना चार्ज है? 3 चार्ज है, तो ये +3। तो Cr +6 से कहां जा रहा है बेटा? +3 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। और अगर ऑक्सीकरण संख्या घटेगी तो इसका क्या होगा? अपचयन होगा। तो मैं बोल सकता हूँ ये अपचयन अर्धअभिक्रिया है। यहाँ देखो ये Fe डाई पॉजिटिव में और यहाँ पर Fe ट्राई पॉजिटिव में, तो ये डाई पॉजिटिव से कहां जा रहा है? ट्राई पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। और अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी मतलब इसका ऑक्सीकरण होगा। तो मैं स्टेप फर्स्ट लिखता हूं, स्टेप फर्स्ट। और स्टेप फर्स्ट में मुझे क्या लिखना है बेटा? ध्यान से सुनो। उपरोक्त समीकरण को ऑक्सीकरण तथा अपचयन अर्ध अभिक्रिया में लिखने पर, अर्ध अभिक्रिया में लिखने पर पहला स्टेप हमारा ये कि हम समीकरण को ऑक्सीकरण और अपचयन अर्ध अभिक्रिया में लिख लेंगे। चेक करो बेटा, यहां पर मुझे मिलेगा Cr2O7 माइनस माइनस और इधर हमारे पास होगा Cr ट्राई पॉजिटिव। इसका अपचयन हो रहा है तो मैं से बोल सकता हूं अपचयन अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। ये रहा बेटा, क्लियर है बात। दूसरा हमारे पास Fe डाई पॉजिटिव कहां जा रहा है बेटा? Fe ट्राई पॉजिटिव। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो मैं से बोल सकता हूं ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बेटा। हमने ये जो रिएक्शन दिया है इसको दो रिएक्शनों में तोड़ लिया, एक ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में और एक अपचयन अर्ध अभिक्रिया में। ये पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप क्या है? इसके अंदर हम परमाणुओं की संख्या को संतुलित करेंगे। स्टेप सेकंड देखो बेटा, स्टेप सेकंड आगे चल लेते हैं। स्टेप सेकंड परमाणुओं की संख्या संतुलित करने पर, परमाणुओं की संख्या संतुलित करने पर, अब जब मैं परमाणुओं की संख्या संतुलित करूंगा तो जो रिएक्शंस यहां दे रखे बेटा, इन दोनों रिएक्शन को एज इट इज उतार लूंगा, जो कि तो उतार लूंगा बेटा। ध्यान से देखना, Cr2O7 माइनस माइनस, इधर हमारे पास है बेटा Cr ट्राई पॉजिटिव,
क्लियर है? यहां है Fe डाई पॉजिटिव और यहां है हमारे पास Fe ट्राई पॉजिटिव। मुझे परमाणु की संख्या संतुलित करनी है, ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से। आप मुझे बताओ यहां पर Cr के कितने परमाणु है? Cr2 है ना? Cr के कितने परमाणु बेटा? 2, क्योंकि Cr2 है। तो Cr को बैलेंस करने के लिए मैं यहां से क्या करूंगा? 2 से गुना करूंगा। इधर भी Cr2 हो गए, इधर भी Cr2 हो गए। Cr संतुलित। अब मैं ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करूंगा। ऑक्सीजन के परमाणु कितने बेटा? यहाँ पर 7 आपको दिख रहे होंगे। 7 ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम 7 ही जल के अणु जोड़ेंगे। मैंने बताया ना, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम जल के अणु जोड़ते हैं। तो चूंकि यहाँ पर 7 ऑक्सीजन परमाणु, इसलिए दूसरी साइड हम जल के ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित करने के लिए जल के अणु जोड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर बेटा 7 H2O जोड़ दूंगा। ध्यान से सुनो, यहां पर 7 ऑक्सीजन परमाणु है। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए जल के अणु जोड़ते हैं, H2O जोड़ते हैं। कितना ऑक्सीजन है बेटा? 7, इसलिए 7 H2O जोड़े। क्लियर है बात? अब जब मैंने 7 H2O जोड़े तो ध्यान से सुनो, एक H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के परमाणु है। तो 7 H2O के अंदर कितने होंगे? 14 होंगे। तो मैं 2 की गुना 7 में करूंगा तो 14 हाइड्रोजन हो गए बेटा। कितना हाइड्रोजन हो गए? 14। आप देख सकते हो एक H2O के अंदर जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 ही तो परमाणु है। तो 7 है ना ऐसे जल के अणु, तो 7 में कितने होंगे? 14। या फिर नॉर्मली आप देख लो, 7 की गुना जब 2 में करोगे तो 7 दूनी 14। तो हाइड्रोजन के परमाणु है 14। अब हाइड्रोजन के परमाणु को संतुलित करने के लिए हम H+ आयन जोड़ते हैं दूसरी साइड। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? दूसरी साइड क्या जोड़ देंगे? H+ आयन। कितने H+ आयन जोड़ने बेटा? 14 H+ आयन, 14 H+ आयन। कितने जोड़ रहे हैं? 14 H+ आयन। 14 हाइड्रोजन है ना, 7 दूनी 14। तो अब देख लो परमाणु संतुलित हो गए। Cr2 है, Cr2 ऑक्सीजन 7 है, 7 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन 7 दूनी 14 है, 14 हाइड्रोजन। हमारे परमाणु संतुलित। नीचे देखो, नीचे परमाणु को संतुलित करो। एक Fe का परमाणु, इधर भी एक Fe का परमाणु, मतलब नीचे परमाणु संतुलित है। तो नीचे में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। स्टेप था ये हमारा सेकंड। स्टेप थर्ड पे आओ बेटा। स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में जब आप देखोगे तो स्टेप थर्ड में हम आवेश को संतुलित करेंगे। किसको? आवेश को। तो मैं यहां लिखूंगा आवेश को संतुलित करने पर। आवेश को संतुलित करने पर चेक करते रहो बेटा, बहुत आसान है। स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत आसान है बेटा। आवेश को संतुलित कर रहे हैं, चेक करो यहाँ पर आवेश को संतुलित। जो कि तो रिएक्शन उतारूंगा मैं यहाँ पर। Cr2O7 माइनस माइनस प्लस 14H+, तीर का निशान, 2Cr ट्राई पॉजिटिव प्लस 7H2O। नीचे Fe डाई पॉजिटिव और यहां मेरे पास है Fe ट्राई पॉजिटिव। मुझे आवेश को संतुलित करना बेटा। ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इधर A है और इधर B है, मुझे आवेश को संतुलित करना है तो मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा। आवेश को संतुलित करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा जितना यहां पर ऑक्सीकरण संख्या में अंतर होगा। ऑक्सीकरण संख्या में अंतर होगा, डिफरेंस होगा। ऑक्सीकरण संख्या में अंतर क्या है तो, या फिर आवेश में अंतर कह दो, या फिर आवेश में अंतर कह दो। ये बात दिमाग में डाल लो बेटा। मैं उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा जितना आवेश में डिफरेंस होगा। मतलब इधर +2 इधर +4, तो कितना का डिफरेंस है? 2 का। तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा। इधर अगर 1 है इधर अगर 3 है तो कितना का डिफरेंस है? 3 का। तो 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा। मतलब जितने का डिफरेंस होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़े जाएंगे। किधर जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन बेटा? जिधर आवेश ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ेंगे जिधर आवेश ज्यादा होगा। मतलब इधर तो +3 है और इधर +1 है, मतलब ऐसा समझो +1 +3। तो कितना का डिफरेंस है बेटा? 3 का। तो 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा। किधर जोड़ूंगा 3 इलेक्ट्रॉन? जिधर आवेश ज्यादा है। तो इधर +3 और इधर +1, तो किधर ज्यादा है? इधर ज्यादा है। तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ूंगा। डिफरेंस तो 2 का है ना, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन का। 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दो। 2 का तो डिफरेंस है भाई, 3 में से 1 गया, 2 ही तो बचेगा। 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ते हैं हम बेटा। क्लियर है बात? अब यहां पर देख लेते हैं हम। यहां पर हमारा तो यहाँ एक इक्वेशन चल रही है। यहां देखो बेटा अच्छे से,
मैं यहां पर देखूंगा इस पर आवेश कितना है, -1 और -1, -2, इधर -2, एक एच पे +1 है बेटा, एक एच पे +1, तो ऐसे कितना हाइड्रोजन है, 14, तो +14। ध्यान से सुन लो बेटा, -2, -2, एक माइनस एक माइनस, ये -2। अब हाइड्रोजन ऐसे 14 है ना, तो प्लस 14 बार लिखूंगा ऐसे, तो प्लस भी कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, क्योंकि एक एच पे अगर एक प्लस है तो ऐसे 14 एच है, तो 14 एच पे 14 प्लस होंगे। तो टोटल इधर तीर के इधर कितना आवेश आया, -2 है और +14 है, तो +12 बचा बेटा। तीर के इधर कितना आवेश है, +12, तीर के उधर कितना है, ध्यान से देखो, तीर के उधर सीआर पे कितना है, +3, एक सीआर पे +3 है, ऐसे सीआर कितने हैं बेटा, 2। भाई सीआर 2 है या नहीं, बस जल्दी बताओ, +3 तो टोटल कितना हो गया, +3 और +3 +6। तीर के उधर कितना चार्ज है, +6, तो कितने का डिफरेंस है बेटा, 6 का। इधर 12 है प्लस, उधर +6 है, तो कितने का डिफरेंस हो गया बेटा, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, 6 का अंतर है। तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, किधर जोड़ूंगा, 6 इलेक्ट्रॉन जिधर आवेश ज्यादा होगा। आवेश ज्यादा किधर है बेटा, देखो इधर +6, इधर +12, तो +12 ज्यादा है ना, तो 12 की साइड जोड़ूंगा, तो इधर मैं 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा। ध्यान से सुनो बेटा, इधर मैं 6 इलेक्ट्रॉन से रफ कर रहा हूं मैं, यहां से इसको नोट कर लेना अच्छे से, इधर मैं 6 इलेक्ट्रॉन जोड़, तो यहां पर आप देखो बेटा 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। यहां देखो, अब इधर नीचे देखो, आवेश बैलेंस हो जाएगा। इधर देखो बेटा, Fe डाई पॉजिटिव, मतलब +2 चार्ज है इधर, उधर +3 चार्ज है, कितने का डिफरेंस है, एक का, एक का ही तो अंतर है। अब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा किधर, जिधर चार्ज आता है, इधर +3 और इधर +2, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। जैसे एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे चार्ज बैलेंस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे -1 होगा ना, -1 और +3, तो +2 बच जाएगा, इधर भी +2, तो उधर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है बेटा। बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। हमें क्या करना है बेटा, इधर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना। ये था हमारा स्टेप थर्ड। सबसे पहले समझो मैंने क्या करा, सबसे पहले 2 अर्ध समीकरण बनाए, फिर स्टेप सेकंड मैंने परमाणु की संख्या को संतुलित करा, स्टेप थर्ड में फिर हमने आवेश को संतुलित करा। आवेश को संतुलित करने के लिए हमने क्या जोड़े बेटा, इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने, जितना आवेश का अंतर होगा। किधर जोड़ने, जिधर प्लस ज्यादा होगा, यानी कि जिधर आवेश ज्यादा होगा उधर जोड़ने। अब आते हैं हमारे पास स्टेप 4। स्टेप 4 देखो बेटा, स्टेप 4 में मैंने कहा था अब लास्ट में हम इलेक्ट्रॉनों को संतुलित करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने पर, चलिए इलेक्ट्रॉन को संतुलित करते हैं, रिएक्शन को जो कि तो लिखेंगे अपन, Cr2O7 माइनस माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, तीर के इधर बेटा 2Cr ट्राई पॉजिटिव प्लस 7H2, ये था हमारे पास। नीचे आप देखोगे तो यहां पर Fe डाई पॉजिटिव मिलेगा, तीर के इधर हमें Fe ट्राई पॉजिटिव मिलेगा, और साथ में हमारा एक इलेक्ट्रॉन। अब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे क्या करना है, सिंपल, मुझे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, नीचे कितने, एक इलेक्ट्रॉन, तो मुझे नीचे भी 6 इलेक्ट्रॉन बनाने। पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। गुना भाग करनी होती है इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए। तो अगर मैं इस पूरी समीकरण में 6 से गुना कर दूं, तो 6 की गुना जब एक इलेक्ट्रॉन में जाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 की गुना Fe ट्राई पॉजिटिव में जाएगा तो 6 Fe ट्राई पॉजिटिव, 6 की गुना Fe डाई पॉजिटिव में जाएगा, तो बेटा 6 इलेक्ट्रॉन से हमारे 6 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन उधर है और 6 इलेक्ट्रॉन इधर। जब मैं इधर लेके आऊंगा तो ये प्लस से इधर क्या हो जाएगा, माइनस, तो +6 इलेक्ट्रॉन और माइनस के 6 इलेक्ट्रॉन खत्म। जोड़ दो समीकरण को, जब जोड़ोगे तो हमें क्या मिलेगा, Cr2O7 माइनस माइनस प्लस 14H प्लस 6 से गुना Fe ड्राई पॉजिटिव में करो तो 6 Fe डाई पॉजिटिव। उधर देखो बेटा क्या मिला हमें, 2Cr ट्राई पॉजिटिव प्लस 7H2, 6 की गुना Fe ट्राई पॉजिटिव में करो तो 6 Fe ट्राई पॉजिटिव। अब समीकरण के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूं तो H प्लस बाद में Fe डाई पॉजिटिव पहले, तो मैं Fe डाई पॉजिटिव को पहले लिख लूंगा, H प्लस को बाद में लिख लूंगा। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं Fe2
Cr2O7 माइनस माइनस प्लस 6Fe डाई पॉजिटिव प्लस 14H प्लस। यहां पर अगर आप देखोगे तो 2Cr ट्राई पॉजिटिव प्लस 6Fe डाई पॉजिटिव को पहले लिया ट्राई पॉजिटिव को 7H। अब आप देख सकते हो और बता दोगे कि समीकरण हमारी क्या है, संतुलित है। यहां लिखोगे अतः समीकरण संतुलित है, समीकरण संतुलित है। आप चेक भी कर सकते हो बेटा, चेक करो, चेक भी कर सकते हो। Cr2 है, इधर भी Cr2 है। ऑक्सीजन 7 है बेटा, तो इधर भी ऑक्सीजन 7 है। हाइड्रोजन 14 है, 7 दूनी 14, तो इधर भी हाइड्रोजन 14 है, बैलेंस है। आवेश देखो बेटा, माइनस के 2, 6 दूनी 12, और 12 और 14 कितना होता है बेटा, 26। 26 में से 2 घटा दो तो 24, 3 दूनी 6 और 6 थी 18, 18 और 6 24, सब कुछ संतुलित को हम बोलेंगे, अतः समीकरण संतुलित है। तो इस तरीके से आप आयन इलेक्ट्रॉन युति द्वारा समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। अभी भी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स ले रखे हैं, आगे एग्जांपल पे चलते हैं। समीकरण 2 देखो बेटा, यानी कि क्वेश्चन 2 देखो, क्या कह रहा है, निम्न समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करो, और समीकरण ये तो बिल्कुल सेम है, आप इसको खुद कर सकते हो, खुद करके देखना बेटा, आसान है। इससे नेक्स्ट एग्जांपल पे चलो, इसे देखते हैं बेटा। वो पहले वाला जो एग्जांपल था वो बिल्कुल K2Cr2O7 वाला ही था, तो आप उसे कर सकते हो बेटा। इसे देखते हैं, इसे करोगे तो और परफेक्शन आ जाएगा। चलिए देख चेक करते हैं। सबसे पहले जब हम हल की बात करेंगे तो रिएक्शन को नोट कर लेंगे हम। यहाँ पर MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस माइनस प्लस H प्लस Mn डाई पॉजिटिव प्लस CO2 प्लस H2O। ये मेरे पास समीकरण है, और समीकरण से पहले मुझे क्या निकालना है बेटा, ऑक्सीकरण और अपचयन अर्धाभिक्रिया। उसके लिए मुझे ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी, तो जब निकालोगे +7 आएगा। यहां पर जब निकालोगे बेटा 4 दूनी 8, 2x प्लस 6, तो +3 आ जाएगा बेटा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आपको +2 दिख ही रहा होगा, और यहाँ पर +4, तो ये +7 से +2 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। +7 से कहां जा रहा है, +2 में जा रहा है, तो ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, मतलब इसका अपचयन होगा। ये +3 से कहां जा रहा है, +4 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, तो इसका ऑक्सीकरण होगा। तो वही पहली वाली बात, स्टेप फर्स्ट अगर आप देखो, स्टेप फर्स्ट, तो मैं यहां लिखूंगा उपरोक्त समीकरण को ऑक्सीकरण तथा अपचयन अर्ध अभिक्रिया में लिखने पर अब आपको पता है कि मेरे पास जो MnO4 माइनस है वो जा रहा है बेटा हमारे पास Mn डाई पॉजिटिव, और इसको मैं बोल दूंगा अपचयन अर्ध अभिक्रिया। क्या बोल दूंगा बेटा इसको मैं, अपचयन अर्ध अभिक्रिया, क्योंकि इसका अपचयन हो रहा है। अच्छा, आगे देखो बेटा, मेरे पास जो ये C2O4 माइनस माइनस है ये जा रहा है CO2 में, क्योंकि मैं H प्लस और H2O को तो छोड़ दूंगा, ये जा रहा है CO2 में। और यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण, तो इसको इसलिए इसको बोलूंगा मैं ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। इतना आप यहां पर शो कर दोगे। ये हमारा स्टेप फर्स्ट था। स्टेप सेकंड देख चेक करते हैं। स्टेप सेकंड ये देख लेते हैं बेटा, स्टेप सेकंड को। स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, परमाणुओं की संख्या को संतुलित करते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने पर, परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने पर तो जो ऊपर रिएक्शन हमने अलग अलग करी उनको जो का तो हम उतार लेंगे। यहां पर मेरे पास MnO4 माइनस, यहाँ गैप दे देंगे हम थोड़ा, यहां पर मेरे पास मिलेगा Mn डाई पॉजिटिव। क्लियर है बात बेटा। यहां पर मेरे पास होगा C2O4 माइनस माइनस, गैप देंगे हम,
और यहां मेरे पास होगा CO2। समीकरण संतुलित करते हैं। सबसे पहले मैं परमाणुओं को जब मैं संतुलित करूंगा, परमाणुओं की संख्या को जब मैं संतुलित करूंगा बेटा, तो ध्यान से सुनना अच्छे से। यहां Mn का परमाणु 1 है, यहां भी Mn का परमाणु 1 है, मतलब Mn के परमाणुओं की संख्या क्या है, संतुलित है। जबकि वहां नहीं थी बेटा, यहां संतुलित है, वहां नहीं थी। वहां Cr2 थे, Cr2, तो मुझे 2 Cr करने के लिए 2 से गुना करनी पड़ी थी। यहाँ Mn का परमाणु 1 है, इधर भी Mn का परमाणु 1 है। बहुत सारे बच्चे चार्ज देखते हैं कि जी Mn तो 2 है, भाई ये आवेश है, चार्ज है, परमाणु Mn का 1 ही है। क्लियर है बात? बहुत अच्छा। यहां बता देंगे जी Mn के 4 है, भाई ये ऑक्सीजन परमाणु के 4 है, ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, Mn के तो 1 ही परमाणु। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 परमाणु, इधर ऑक्सीजन का 1 भी नहीं है, तो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम जल के अणु जोड़ते हैं। कितने जल के अणु जोड़ू? जितने हमारे ऑक्सीजन है उतने जल के अणु जोड़ दो। 4 जोड़ने हैं भाई साहब, 4H2, 4 ऑक्सीजन के परमाणु है तो इसलिए 4H2। अब हाइड्रोजन देखो, 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम H+ आयन जोड़ते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 8H+ आयन जोड़ दूं, 8H+ है, तो हमारे परमाणु संतुलित हो गए। इधर भी Mn1, इधर भी Mn1। ऑक्सीजन के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, 8 परमाणु। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम H2 जोड़ते हैं, उतने H2 जितने ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, और हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हम क्या जोड़ते हैं? H+ आयन जोड़ते हैं। यहां पर आ जाते हैं। मुझे बताइए कार्बन के कितने परमाणु? C2, कार्बन 2 है, 2 परमाणु है कार्बन के, इधर कार्बन का 1 ही परमाणु है, इसलिए कार्बन के परमाणु को संतुलित करने के लिए मैं यहां 2 से गुना करूंगा। जैसे ही 2 से गुना करा तो 2C हो गए, 2C। इधर ऑक्सीजन कितने बेटा? इधर भी 2C है। ऑक्सीजन कितने? इधर 4, इधर भी 4 हो गए, क्योंकि CO2 के अंदर ध्यान से देखो, एक CO2 के अंदर 2 ऑक्सीजन के परमाणु, ऐसे CO2 2 हो गए। तो अगर एक के अंदर 2 परमाणु है तो 2 के अंदर टोटल कितने हो गए? 4, इधर भी 4, उधर भी 4, मतलब यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु क्या हमारे बेटा? संतुलित है। ऑक्सीजन के परमाणु संतुलित है। 2 ही ऑक्सीजन, सॉरी 4 ही ऑक्सीजन इधर है तो 4 ही इधर है, 2 कार्बन है 2 ही कार्बन है, तो परमाणु हमारे बैलेंस हो गए। स्टेप थर्ड देखो बेटा, स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड क्या करते हैं? स्टेप थर्ड में हम आवेश को संतुलित करते हैं। इसको आवेश को, तो यहां पर मैं लिखूंगा आवेश को संतुलित करने पर, आवेश को संतुलित करने पर जो रिएक्शन थी वो हम जो कि तो नोट करेंगे बेटा, तो चेक करो। MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस, तीर का निशान, यहां मुझे मिलेगा बेटा Mn डाई पॉजिटिव 4H2। यहां पर अगर आप देखो तो मेरे पास था C2O4 माइनस माइनस, यहां अगर आप देखोगे तो 2CO2। यहां पर मुझे बैलेंस करना है बेटा आवेश। आवेश को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं जितने आवेश का डिफरेंस होगा। चेक करते हैं, -1, एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस है तो 8 पे 8 प्लस होगा, तो +8। उधर कितना है बेटा? 1 Mn पे 2 प्लस है और 2 ही है बस, तो यहाँ -1 और +8 +7, इधर +2, तो कितने का डिफरेंस है? 5 का, तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा। किधर जोड़ूंगा 5 इलेक्ट्रॉन? जिधर आवेश ज्यादा होगा, और आवेश ज्यादा किधर है बेटा? ध्यान से देख सकते हो, इधर +7 और इधर +2, तो इधर ज्यादा है +7 की साइड, तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा +7 की साइड, तो इसलिए +7 इधर ही तो है बेटा, तो इधर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। आवेश बैलेंस हो गया। जैसे मैं 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो +7 और +5 इलेक्ट्रॉन। आप मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है ना, तो 5 पे -5, तो -5 और +7, तो +2 ही तो बचेगा भाई, और इधर भी +2 ही है, तो बैलेंस हो जाएगा चार्ज। खैर ध्यान से देखो, अब नीचे देखो बेटा, नीचे इधर C2O4 पे -2 है, और इधर कितना चार्ज दिख रहा है आपको? 0 दिख रहा है, इधर कोई चार्ज दिख रहा है, तो डिफरेंस आप देख सकते हो, डिफरेंस कितने का मिलेगा आपको? यहाँ पर 2 का डिफरेंस मिलेगा, 2 का अंतर। तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, किधर? जिधर आवेश ज्यादा होता है। इधर -2 है और इधर 0 है। अब मुझे बताओ, -2 वैल्यू बड़ी है या 0 बड़ी है? 0 बड़ी है ना बेटा, क्योंकि माइनस में जा रहा है, 0 से भी नीचे है,
-2 तो 0 से भी नीचे है ना, तो 0 बड़ी वैल्यू है, -2 छोटी वैल्यू है। तो उधर जोड़ते हैं हम इलेक्ट्रॉन जिधर आवेश ज्यादा होता है, और आवेश ज्यादा किधर है, इधर है 0 की साइड। तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ूंगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन इधर मैं जोड़ रहा हूं तो इधर भी -2 हो जाएगा और इधर भी -2 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे -1 तो 2 पे -2, इधर भी -2 हो गया और इधर भी -2 हो गया। तो स्टेप सेकंड में हमने आवेश को संतुलित कर लिया। अब स्टेप थर्ड, सॉरी स्टेप फोर्थ, स्टेप फोर्थ में हम क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को संतुलित करते हैं। इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने पर, इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने पर करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को संतुलित चेक करो अच्छे से। जो का तो नोट करेंगे हम, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। हम इनको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे और कट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, जैसे पहले रिएक्शन में कट करा था। इधर मेरे पास है बेटा C2O4 माइनस माइनस 2CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताइए, ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से बहुत अच्छे से मुझे बताइए, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और नीचे कितने, 2। क्या मैं नीचे 5 इलेक्ट्रॉन कर सकता हूँ? किससे गुना करूं जिससे 5 हो जाए? 2 से करूंगा 4, 3 से करूंगा 6, बढ़ जाएंगे। यहां अगर 2 से करूंगा तो 5 दूनी 10, या 2 से डिवाइड करूंगा तो बेटा 2.5 आएगा। मतलब ना यहाँ 2 आ सकता ना यहाँ 5 आ सकता। और जब इस तरह का हो के बैलेंस ना कर सके इलेक्ट्रॉन की, तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब जब ऊपर ऑड नंबर हो, नीचे इवन नंबर हो, या नीचे इवन नंबर हो, ऊपर ऑड नंबर हो, अलग अलग, तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, ऊपर तो 2 से नीचे वाले इलेक्ट्रॉन से ऊपर गुना करेंगे, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन से नीचे गुना करेंगे, और नीचे 5 से। तो 5 दूनी 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इधर और 10 ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उधर, और इलेक्ट्रॉन से हमारे इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे बेटा। अब मैं जब जोड़ूंगा रिएक्शन को तो 2 की गुना Mn में जाएगी, तो मेरे पास यहां मिलेगा 2MnO4 माइनस, और 2 की ही गुना 8 में जाएगी तो 8 दूनी 16H प्लस। ध्यान से लिखना बेटा, तीर का इधर देखो, तीर के इधर 5 की गुना जाएगी बेटा C2O4, तो प्लस आएगा हमारा 5 C2O4 माइनस माइनस। अब तीर का निशान, तीर के उधर देखो क्या बचा, 2Mn डाई पॉजिटिव प्लस 4 की गुना 2 में करोगे तो 8H2 प्लस 5 की गुना बेटा 2 में करोगे तो 10 CO। अब वही बैलेंस पे जगह आप देखोगे तो C2O5 पहले, C2O4 पहले, H प्लस बाद में, CO2 पहले, H2 बाद में। तो वही हम इसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। तो मैं यहां लिख लेता हूं बेटा 2MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 माइनस माइनस प्लस 16H प्लस। उधर देखो बेटा 2Mn डाई पॉजिटिव प्लस 10 CO2 प्लस 8H2। अब आप देख सकते हो हमारी समीकरण संतुलित है। कैसे? पहले Mn देखते हैं, 2 Mn है, इधर भी 2 Mn है। ऑक्सीजन 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 8 और 20 28, तो 10 दूनी 20 और 8 28। ऑक्सीजन संतुलित है। हाइड्रोजन और कार्बन देख सकते हो, 5 दूनी 10, 10 कार्बन इधर है। हाइड्रोजन 16, तो 8 दूनी 16। 4 देख सकते हो, माइनस के 2 और माइनस के 12, माइनस के 2 क्योंकि 5 दूनी 10 होगा ना, तो माइनस के 2 और माइनस के 12, माइनस के 10 और 2 12। समझो बात को, ये -2, 5 दूनी 10, माइनस के 10 और प्लस के 16। कितना बचा बेटा, -12 प्लस 4। उधर आप देख सकते हो 2 दूनी 4, तो इधर भी प्लस 4 है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास समीकरण क्या है, संतुलित है। नीचे लिख देना, अतः समीकरण संतुलित है। क्लियर बात, ये भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको। आगे चलते हैं बेटा। अभी तक हमने बेटा जो तीनों एग्जांपल्स लिए, जिनमें 2 मैंने कराई और एक आपको करने के लिए दिया है, वो तीनों के तीनों अम्लीय माध्यम की रिएक्शन थी। उन तीनों में H प्लस था। अभी आप देखो, ये जो मैं रिएक्शन ले रहा हूं ये क्षारीय माध्यम की है, जिसमें OH माइनस है। जिसमें क्या बेटा, OH माइनस है। अब इसको समझने वाली बात यह है कि हम लेके तो चलेंगे कॉन्सेप्ट वाला अम्लीय माध्यम वाला, लेकिन लास्ट में आके ध्यान से सुनना, लास्ट में आके जब हम जोड़ देंगे, स्टेप 4 पे चले जाएंगे लास्ट में, तो फिर लास्ट में आके हम क्या करेंगे, दोनों साइड बेटा
जितने H प्लस मिलेंगे, जितने भी H प्लस होंगे उतने ही दोनों साइड OH माइनस जोड़ देंगे। लास्ट में आगे बेटा, जितने में H प्लस मिलेंगे उतने ही दोनों साइड क्या जोड़ देंगे, OH माइनस जोड़ देंगे, OH माइनस। अब ये जो H प्लस है और OH माइनस है, ये आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, H2O। अगर ये हमारा 2H प्लस हुआ तो 2H माइनस, तो 2H2O बनेगा। अगर ये बेटा 3H प्लस हुआ तो 3OH माइनस, तो 3H2O बनेगा। समझ पा रहे हो? अगर ये 4H प्लस हुआ तो 4 ही OH माइनस, तो 4H2O बनेगा। तो इनको मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, H2O की फॉर्म में लिख दूंगा। इसको समझ लेना अच्छे से बेटा, मैं क्या कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, जब हम समीकरण को संतुलित करेंगे तो लास्ट में जितने भी H प्लस आयन आएंगे दोनों साइड उतने ही OH माइनस से हम गुना कर देंगे, और जब गुना करेंगे तो H प्लस या जोड़ देंगे, सॉरी गुना कह रहा हूं, उतने ही OH माइनस जोड़ देंगे। OH माइनस और H प्लस जितने भी होंगे वो दोनों मिलकर H2 बना लेंगे। इसको हम ऐसे करके देख लेंगे, अभी हम चेक करते हैं इसको। सेम है बिल्कुल, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ध्यान से सुनो बेटा, अच्छे से हल कर रहे हैं हम, तो समीकरण को उतार लेंगे, नोट कर लेंगे। Br2 प्लस OH माइनस एरो Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस H2। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था इस तरह के समीकरण को कि एक ही का ऑक्सीकरण और जब एक ही का अपचयन होता है तो इस तरह के समीकरण को असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन आपने देखा था। तो चेक कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर क्या होने वाला है, Br 0 में है, यहाँ पर Br -1 में है, यहाँ पर Br बेटा किस में आएगा, +5 में। तो 0 से ये -1 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, घटेगी तो अपचयन होगा। 0 से +5 में जा रहा है, मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो ऑक्सीकरण होगा। मतलब इसी का अपचयन हो रहा है और इसी का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जब मैंने दो अर्ध अभिक्रिया बनाऊंगा तो ऑक्सीकरण के लिए भी इसी को यूज करूंगा और अपचयन के लिए भी इसी को यूज करूंगा। इस प्रकार की रिएक्शन को हमने बताया था असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं स्टेप फर्स्ट में। स्टेप फर्स्ट मैं लिखूंगा उपरोक्त अभिक्रिया को ऑक्सीकरण तथा अपचयन अर्ध अभिक्रिया में लिखने पर अर्ध अभिक्रिया में लिखने पर चेक करो बेटा, Br2 Br माइनस पे गया, इसको हम कहेंगे अपचयन अर्ध अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। अपचयन अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। Br2 BrO3 माइनस पे गया, चूंकि यहाँ +5 में आ गया तो ये क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। बेटा इतना तो पता चल ही गया होगा आपको। ये स्टेप फर्स्ट है। अब स्टेप सेकंड में हम इसको उठा लेंगे जो कि तू स्टेप सेकंड देखो बेटा, स्टेप सेकंड में हम परमाणुओं की संख्या को संतुलित करते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा नंबर ऑफ एटम बैलेंस, या परमाणुओं की संख्या संतुलित करने पर, चलिए बेटा लिख लेते हैं हम जो कहते, तो इसको हमारे पास क्या था, वो Br2 वाला। तो हमारे पास यहां पर है बेटा Br2, इधर है Br माइनस, ओके, इधर हमारे पास है Br2 और इधर है हमारे पास BrO3 माइनस। ये है हमारे पास। सबसे पहले मैं परमाणु को संतुलित करूंगा, तो Br ऊपर कितने हैं बेटा, 2 Br2 है, उधर Br कितना है, 1। तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करनी पड़ेगी। इधर भी 2 Br हो गए, इधर भी 2 Br हो गए, परमाणु संतुलित।
परमाणु को संतुलित करना है बस, जिस स्टेप में जो चीजें लिखनी है ना वही करना है बस आपको, और आगे नहीं बढ़ना। यहाँ पर देखो Br2 है, इधर Br1 है बेटा, तो Br को संतुलित करने के लिए मैं किससे गुना करूंगा, 2 से। चेक करो, ये Br2 है, इधर Br1 है, तो Br को संतुलित करने के लिए मैंने किससे गुना कर दी, 2 से। अब सुनो बेटा, BrO3, O के 3 परमाणु है, एक BrO3 में 3 ऑक्सीजन के परमाणु है, और ऐसे BrO3 कितने हैं, 2, तो 2 में कितने होंगे बेटा, 6 होंगे। कितने होंगे, 6। तो 6 ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए मैं 6H2O जोड़ूंगा। 6 ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए 3 दूनी 6 हो गए ना, तो 6 ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए 6H2O जोड़ेंगे। अब हाइड्रोजन कितना आ गया, 6 दूनी 12, 12 हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए बेटा दूसरी ओर 12H प्लस जोड़ देंगे। आपको अभी बताया मैंने कि अगर हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे तो H प्लस जोड़ेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे तो H2O जोड़ेंगे। ऑक्सीजन को संतुलित करना था इसलिए 6H2O जोड़ दिए, हाइड्रोजन को संतुलित करना है इसलिए 12H प्लस जोड़ दिए। क्लियर है बात बेटा, बहुत अच्छी। स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड में आते हैं। स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है बेटा, आवेश को संतुलित करना है। आवेश को संतुलित करना है, तो आवेश को संतुलित करने पर जो कहते नोट करेंगे बेटा हम, Br2, इधर हमारे पास है 2Br माइनस, यहां पर हमारे पास होगा बेटा Br2 प्लस 6H2O, इधर हमारे पास है बेटा 2BrO3 माइनस प्लस 12H प्लस। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं बेटा, मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनो, आवेश को संतुलित करूंगा। मुझे बताओ इधर आवेश कितना है, 0, इधर 0 है भाई, इधर कितना है भाई, एक Br पे एक माइनस है, ऐसे Br कितने हैं, 2, तो 2 Br पे 2 माइनस होगा, तो इधर 0 इधर -2, डिफरेंस कितने का है बेटा, 2 का, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, किधर, जिधर आवेश ज्यादा होगा। पहले भी बताया था मैंने, -2 छोटी वैल्यू है, 0 बड़ी वैल्यू है, तो 0 की साइड में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे बेटा। क्लियर है बात, बहुत अच्छा। यहां देखो, इधर कोई चार्ज नहीं दिख रहा होगा आपको, 0 चार्ज है, मतलब तीर के इधर 0 है भाई, तीर के उधर देखो, एक BrO3 पे एक माइनस, 2 पे 2 माइनस, तो -2, एक H पे एक प्लस, तो 12 पे 12 प्लस, तो 12H प्लस, तो -2 और 12 प्लस 10, तो डिफरेंस कितने का है बेटा, 10 का, 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, किधर जोड़ूंगा, जिधर आवेश ज्यादा है। आवेश किधर ज्यादा है बेटा, उधर, तो उधर में 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा। यह है हमारे पास स्टेप सेकंड, सॉरी स्टेप थर्ड। स्टेप फोर्थ में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों को संतुलित करना है। आप देख सकते हो ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे 10 इलेक्ट्रॉन, दोनों सम है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं इसे 10 कर सकता हूं, कैसे, अगर मैं ऊपर 5 से गुना कर दूं, अगर मैं ऊपर 5 से गुना कर दूं। तो अब मैं स्टेप 4 में जा रहा हूं। स्टेप 4 क्या करना है बेटा, मैं, हाँ, इलेक्ट्रॉन संतुलित करने, इलेक्ट्रॉन को संतुलित करते हैं। रिएक्शन नोट कर लेते हैं बेटा, हमारे पास Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर 2Br माइनस, दूसरा यहां देखोगे Br2, तीर का निशान, 2BrO3 माइनस प्लस 12H प्लस, इधर हमारे पास बेटा 6H2O है और प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास। अब मुझे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, ऊपर 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि मुझे 10 इलेक्ट्रॉन करने, नीचे 10 है ना, तो ऊपर भी 10 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे, इसलिए 5 से, तो 5 इलेक्ट्रॉन, 5 दूनी 10, 10 से 10 इलेक्ट्रॉन खत्म, और हम रिएक्शन को जोड़ रहे हैं। 5 की गुना Br2 में करूंगा तो 5Br2 बेटा, प्लस तीर के इधर अब नीचे आ जाओ, क्योंकि ऊपर तो कुछ बचा नहीं। अब नीचे देखो, एक Br2 ये रहा, प्लस 6H2O ये रहा बेटा। तीर के उधर देखो क्या बचा, 5 से 2 में गुना करूंगा तो 10 Br माइनस प्लस, क्लियर बात। नीचे क्या बचा बेटा, 2BrO3 माइनस
और प्लस 12H+। मैंने आपसे कहा था अभिक्रिया के लास्ट में मुझे जितने H+ आयन मिलेंगे समीकरण के दोनों साइड उतने ही OH- आप जोड़ दोगे। तो 12H+ मिलने आप देख सकते हो, तो मैं समीकरण के दूसरी साइड दोनों साइड क्या करूंगा 12OH- जोड़ दूंगा। तो समीकरण उपरोक्त ये बात दिमाग में रखनी बहुत जरूरी है बेटा। उपरोक्त समीकरण के दोनों ओर 12OH- जोड़ने पर 12OH- जोड़ने बेटा, जब मैं इधर 12OH- जोड़ूंगा तो मुझे देखो ये 5Br2 और एक Br2 ये है तो 6Br2 हो जाएगा बेटा। 6Br2 प्लस 6H2 प्लस 12OH- जोड़ रहा हूं भाई 12OH-। तीर के उधर देखो बेटा 10Br- प्लस 2Br O3- प्लस 12H+ और 12OH- तो मैं कह सकता हूं 12H2। ध्यान से सुनो भाई 12H+ तो ये रहा और मैं 12OH- जोड़ूंगा तो इन दोनों को मैं लिख दूंगा क्या 12H2। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, तो इन दोनों क्या लिख दूंगा मैं 12H2। ध्यान से सुनो बेटा 6H2 इधर है 12H2 उधर है, तो मैं 6H2 को इधर ले जाऊंगा, तो अगर ये प्लस का है तो इधर आगे कैसे हो जाएगा माइनस का। तो 12H2 में से 6H2 हो गया तो कितना बचेगा 6H2 बचेगा उधर। तो अभी ध्यान से देखो बेटा, मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूं बेटा, ध्यान सुनो 6Br2 प्लस 12OH- 10Br- प्लस 2Br O3- प्लस 6H2। कैसे लिखा मैंने 6H2 भाई 6 इधर गया तो 12 में से 6 गई कितना बचेगा 6। अब ये समीकरण देखो 2 से डिवाइड हो जाएगी ये समीकरण, ये भी 2 से डिवाइड, ये भी 2 से डिवाइड, ये भी 2 से डिवाइड, ये भी 2 से, तो पूरी समीकरण 2 से डिवाइड हो सकती है। तो मैं क्या कर लूंगा भाई इस उपरोक्त समीकरण को 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर लूंगा। तो मैं यहां लिख लेता हूं बेटा नेक्स्ट लाइन पे उपरोक्त समीकरण को 2 से भाग करने पर, जब आप 2 से भाग करोगे समीकरण को, ध्यान से देखो, तो 2 से भाग करोगे 3 बचेगा, 2 से भाग करोगे 6 बचेगा, 2 से भाग करोगे 5 बचेगा, 2 से भाग करोगे तो 1 बचेगा, 2 से भाग करोगे तो 3 बचेगा। तो ध्यान से देखो क्या बचा मेरे पास 3Br2 प्लस 6OH- 12 से 6 हो जाएगा, यहां बचेगा बेटा 5Br- प्लस BrO3- प्लस 3H2। अब यहां पर आप लिख सकते हो अतः समीकरण संतुलित है, अतः समीकरण संतुलित है। इस तरीके से आप इक्वेशन को बैलेंस करोगे क्षारीय माध्यम की। लास्ट में जाके बेटा जो हमें क्या मिलेगा, लास्ट में जाके हमें क्या मिलेगा, हाँ H+ मिलेंगे, तो दोनों साइड जितने भी H+ मिलेंगे उतने ही OH- जोड़ देंगे, और जैसे OH- जोड़ेंगे तो H+ और OH- H2 बन जाएगा, घटा जोड़ के आप क्या करोगे समीकरण को संतुलित कर दोगे जो आपके सामने। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा क्षारीय माध्यम का, ये रहा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको सिखाना चाहता हूँ, कराना चाहता हूँ, ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। चलिए देखते हैं बेटा, इसको भी हमें, हमारे पास ये OH- तो क्षारीय माध्यम की है, तो वही हल में हम सबसे पहले क्या करेंगे समीकरण को नीचे उतार लेंगे बेटा, नोट करते हैं P प्लस OH-, यहाँ P4 भी दे सकता है तो इससे घबराना नहीं बिल्कुल भी, H2 PO2- प्लस PH3, H2 भी दे सकता है बेटा साथ में। अच्छा अब मुझे क्या करना है, P0 में है, यहाँ पर P+1 में है बेटा, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 + 1 में, यहाँ पे -3 में, तो 0 से -+1 में जा रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो ऑक्सीकरण भी हो रहा है,
0 से -3 में जा रहा है तो ऑक्सीजन संख्या घट रही है तो अब चेंज हो रहा है। ये भी एक कैसी अभिक्रिया होगा बेटा हमारे पास ये, हाँ आप देख सकते हो कैसी अभिक्रिया है बेटा, असमानुपातन अभिक्रिया, क्योंकि एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और इसी पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या लिखने वाले, स्टेप फर्स्ट उपरोक्त, वही बात है, उपरोक्त समीकरण को ऑक्सीकरण तथा अपचयन अर्ध अभिक्रिया में लिखने पर अर्ध अभिक्रिया में लिखने पर लिखते हैं भाई हम, P0 जा रहा है H2PO2 माइनस पे, क्या हो रहा है +1 तो ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसे कहूंगा मैं ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। दूसरी ओर हमारे पास जो P0 है वो जा रहा है बेटा कहां पर, PH3 में घट रही है, तो इसे कहूंगा मैं अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अच्छा, दोनों चीजें आपके सामने बेटा, एक ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया होगी, एक अपचयन अर्ध अभिक्रिया होगी। स्टेप फर्स्ट है, स्टेप सेकंड में आप आगे चलते, स्टेप सेकंड में बेटा, स्टेप सेकंड देखो, स्टेप सेकंड क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में हम परमाणुओं को संतुलित करते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करेंगे, तो परमाणुओं की संख्या संतुलित करने पर जब आप नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करेंगे तो चेक करो, मैं देख लेता हूं यहां पर P H2PO2 माइनस P और यहां पर मुझे क्या मिलेगा PH3। ऊपर बैलेंस करते हैं P को, P हमारे पास एक है, इधर भी P एक है, बैलेंस। फिर हमारे पास है ऑक्सीजन, उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं बेटा, 2। ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित करने के लिए आप जानते हो H2O जोड़ते हैं, कितने H2O जोड़ूंगा, चूंकि 2 ऑक्सीजन है तो 2 ही H2O जोड़ूंगा। अब मैं करूंगा हाइड्रोजन को संतुलित, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन कितने बेटा, 2, 2 हाइड्रोजन है और बैलेंस करने हैं, तो इधर 4 इधर 2, 2 ही हाइड्रोजन तो रह गए भाई, 2 हाइड्रोजन रह गए, तो 2 हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए 2H+ ऐड करोगे यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम जोड़ते हैं H+। उधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो 4 करने के लिए मैं 2 हाइड्रोजन जोड़ूंगा, लेकिन हाइड्रोजन नहीं जोड़ूंगा, H+ जोड़ूंगा, इसलिए मैं 2H+ जोड़ा बेटा। तो 2 और 2 4, इधर भी 4 होंगे, इधर भी 4 हो गए, परमाणु संतुलित है बेटा। नीचे देखो, इधर P है, इधर भी P है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 3। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए तो हम H+ जोड़ते हैं, कितने H+ जोड़ूं भाई, 3H+, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, तो इधर भी P बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। स्टेप सेकंड हमारा परमाणु संतुलित। स्टेप थर्ड देखो, स्टेप थर्ड में हम क्या करना है, आवेश को संतुलित करना है। आवेश संतुलित करने पर, बच्चे इसको में बहुत ज्यादा मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए ध्यान से समझना बेटा। आवेश संतुलित करने पर, चलिए भाई आवेश को संतुलित करते हैं, जो कि तो रिएक्शन नोट करो, P2H2O H2 PO2 माइनस प्लस 2H+। यहां देखो बेटा P प्लस 3H+, तीर का निशान PH3। चलिए, इधर चार्ज कितना दिख रहा है आपको, 0 दिख रहा होगा, जल्दी से बताओ, 0, यहां भी 0, 0 चार्ज है ऊपर। उधर कितना है, -1 और +2, इधर -1 और इधर +2 है, तो -1 और +2, -1 और +2, तो -1 और +2 प्लस का 1 बचेगा बेटा, तो फाइनली इधर हमारा चार्ज कितना बचा, +1। उधर +1, इधर 0 है, तो डिफरेंस कितना का आपको साफ साफ दिख रहा होगा, 1 का डिफरेंस है। 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा किधर, जिधर आवेश ज्यादा है, 0 और +1 में, +1 बड़ी वैल्यू है,
इसलिए मैं एक इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दूंगा। क्लियर है बात? यहां जाओ बेटा, यहां जाओ। इधर आप देखो, यहां पर +3 है, उधर 0 है, तो +3 +3, उधर कितना है बेटा? 0 है, 0। तो डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो 3 इलेक्ट्रॉन को मुझे क्या करना है? बैलेंस करना है। 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, सॉरी किधर जोड़ूंगा? जिधर प्लस जाता है, प्लस इधर जाता है, इसलिए मैं 3 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दूंगा। 3 इलेक्ट्रॉन हमने इधर जोड़ दिए। क्लियर है बात? बहुत अच्छा। अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पर आवेश को संतुलित कर लिया, -1 और +2, +1 इलेक्ट्रॉन को इधर 0 चार्ज, इधर +1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, +3 इधर 0 है तो इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। अब इलेक्ट्रॉन को संतुलित करेंगे स्टेप 4 में। स्टेप 4 क्या करो बेटा? इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने के, और जब आप इलेक्ट्रॉन को संतुलित करोगे तो ध्यान से देखना, हमारे पास यहां पर है P प्लस, इधर तो कुछ नहीं रहा, नहीं है, P प्लस हमारे पास है 2H2। इधर है बेटा हमारे पास, ध्यान से सुनना, इधर है हमारे पास H2, PO2 माइनस प्लस 2H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इधर है बेटा हमारे पास P प्लस 3H प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, और इधर हमारे पास है बेटा, क्या है हमारे पास? PH3। अब मुझे इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो 3 इलेक्ट्रॉन मुझे नीचे दिखाने हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन नीचे दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा? सॉरी, 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा? 3 से ऊपर गुना कर दूंगा। 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर, 3 इलेक्ट्रॉन नीचे, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन खत्म हमारे, जोड़ दूंगा समीकरण में। तो 3P प्लस 3 दूनी 6, 6H2O, 3 दूनी 6, 6H2O। इधर क्या बचा बेटा? इधर क्या बचा? प्लस P प्लस 3H प्लस 3 के उधर क्या बचा? ध्यान से देखो, 3 से गुना करूंगा तो 3H2PO2 माइनस 3 दूनी 6H प्लस प्लस PH3, इधर नीचे PH3 बचा। अब ध्यान से समझना बेटा, 3P और एक ये 4P, इधर 4P जाते हैं, 4P प्लस 6H2O, 3H प्लस इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 6H प्लस, और माइनस के 3H प्लस, तो उधर क्या बचेगा? 3H प्लस बचेगा। तो इधर से मैंने H प्लस हटाया, उधर ले गया, यहां पर मुझे क्या मिला? 3H2PO2 माइनस प्लस PH3, और लास्ट में हमारे पास बचा 3H प्लस। भाई 6 थे, 3 कैसे बच गया? अरे 3H प्लस ये भी तो है ना, जब इधर आएगा तो माइनस के हो जाएंगे, तो 6 में से 3 गए, 3 ही बचेगा बेटा। अब मैंने आपसे कहा था कि जितने H प्लस हमें मिले उतने ही OH माइनस जोड़ने दोनों ओर के क्षारीय माध्यम के, तो मैं कहूंगा उपरोक्त समीकरण के दोनों ओर 3 OH माइनस जोड़ने पर, चलिए 3 OH माइनस जोड़ते हैं, तो 4P प्लस 6H2O 3 OH माइनस। अच्छा, उधर हमारे पास क्या बच रहा है बेटा? 3H2 PO2 माइनस प्लस PH3 प्लस 3H प्लस और 3 ही OH माइनस, तो 3H2 हो जाएगा। आप जानते हो भाई 3H प्लस है और 3 ही OH माइनस है, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? 3H2 बना लेंगे। अब 3H2 इधर ले आओ, इधर ले आओ बेटा 3H2, जब इधर लाओगे तो 6 में से 3 गए तो 3H2 बचेंगे। तो मैं यहां लिख सकता हूं बेटा, ध्यान से देखो, मैं यहां लिख सकता हूं 4P प्लस 3OH माइनस प्लस 3H2। 6 में से 3 कैसे बचा भाई? 3H2 इधर आएंगे, 6 में से 3 गए, 3 ही बचेगा। यहां पर क्या बचा? 3H2 PO2 माइनस प्लस PH3। अब आप देख लो समीकरण संतुलित होगी। 4P है, 3 और 1 4, 4P है। ऑक्सीजन 3 और 3 6 ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 3 और 3 दूनी 6, 9 हाइड्रोजन है, 3 दूनी 6 और 3 9 हाइड्रोजन। चार्ज
एक OH पे एक माइनस, तो 3 पे 3 माइनस है, ये रहा 3 पे 3 माइनस, और मैं यहां लिख दूंगा बेटा अतः समीकरण संतुलित, अतः समीकरण संतुलित। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 100% आता है, इसलिए आपको अच्छे से बेटा प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है। पढ़ते रहिए बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।